साथियों, आज हम पढ़ेंगे ट्राइबोलॉजी। साथियों, एक बात याद रखना, ऐ मुसीबतें, तू चाहे जितना रंग दिखला, तू न तोड़ पाएगा मेरा हौसला को। मैं बढ़ता रहूंगा निरंतर पथ में, ऐ मुश्किलें, तू चाहे जितना रंग दिखला। ठीक है, और इसी तरह से जो अपने पद पर निरंतर बढ़ते रहता है साथियों, वो निश्चित रूप से सफल होता है। और आपको भी निरंतर तैयारी करते रहना है, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम क्या है, क्रैक हो सके। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, आज के टॉपिक है ट्राइबोलॉजी। हम ट्राइबोलॉजी का सेकेंड पार्ट में, क्योंकि पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं ट्राइबोलॉजी का, इसका डेफिनेशन, लक्षण, फिर उसके बाद में जनसंख्या और भारत की जनजाति के बारे में। आज हम इसका पढ़ेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, हम अपने फॉरेस्ट्री के हिसाब से इसे करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जो आपके अन्य एग्जाम में भी काम आएगा। तो चलिए हम देखेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में, इनकी सामाजिक संस्थाएं क्या क्या होती है। तो ट्राइबल पीपल की जो सामाजिक संस्थाएं में हम यहाँ पर देखेंगे मुख्यतः विवाह की रस्में, कानून, और इसके अलावा इसका है रेसेस और भाषा, कला, अर्थव्यवस्था, ठीक है, और जनजातीय विकास की उत्पत्ति। तो इस चीज को हम इसमें देखेंगे विवाह। तो विवाह में देखेंगे तो इसका सामाजिक प्रमुख सामाजिक संस्था होता है। यहाँ पर इनमें तो विवाह क्या है, और पूरे जो विश्व के भर के जो लोग क्या है इसमें क्या है अभ्यासरत हैं, विश्व को इसे मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख अनोखा चीज आपको देखने को मिलेगा, योग्य दुल्हन के प्राप्ति के लिए दूल्हा को दहेज देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर समाज में यहाँ पर देखिए दूसरा चीजें प्रथा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर दूल्हा को योग्य दुल्हन के लिए दहेज की देने की आवश्यकता पड़ता है। जो दुल्हन के पिता रहता है उसको, और उसके लिए पीतल के बर्तन, कुछ हजार पैसे और मवेशी आदि को देते हैं उपहार स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पर विवाह देखेंगे तो विवाह की जो प्रथा है, ठीक है, अक्सर क्या है यहाँ पर मोनोगेमी, ठीक है, एकल विवाह, और कभी कभी क्या रहता है समटाइम पॉलीगेमी या बहु विवाह भी यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, तो ज्यादातर जो विवाह क्या रहेगा जी, मोनोगेमी होगा। ठीक है, और यहाँ पर खास चीज है कि लड़की और लड़का क्या करते हैं, एक निश्चित स्थान से मिलवाते हैं, निश्चित स्थान पर मिलवाते हैं, और उसके बाद में फिर वहाँ पर उनकी जो विवाह की जो इंटेंशन है वहाँ पर वो तय होती कि विवाह करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर मन पसंद आता है तो वहाँ पर उसका विवाह करवाते हैं। तो विवाह की यहाँ पर रस्में अगर हम देखें तो यहाँ देखें सामाजिक, ठीक है, जो रस्में जो यहाँ पर यूज करते हैं विवाह की, उसे सामाजिक मान्यता हेतु क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर उसके विवाह उसके प्रचार के लिए, उसके विवाह के जो संघ में मान्यता के लिए, ठीक है, यहाँ पर वाद्य यंत्र, संगीत आदि संसाधनों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के रस्में अदाई गई होती है। यहाँ पर हम कानून की देखेंगे। ठीक है, ट्राइबोलॉजी में कानून देखेंगे, कानून और न्याय व्यवस्था की। तो यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है, इनमें ट्राइबल कम्युनिटी में राजनीतिक और सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए इन्हें बल प्रयोग की अनुमति दिया गया है। ठीक है, क्या कहती है, बल प्रयोग करने की अनुमति दिया गया है। साथ साथ इनका जो कानून का जो अधिकार किसके पास रहता है, समाज के, गांव के प्रमुख या समाज के प्रमुख के द्वारा इनका जो कानून है, संविधान चीजें क्या है लागू किया जाता है। यहाँ पर जहाँ पर जो ट्रिबल जो एरिया है, ट्रिबल कम्युनिटी है, ठीक है, उसके जो मेन टेरिटरी है जहाँ पर ट्रिबल रहते हैं, यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कानून नहीं चलती है। ठीक है, वो वाला कानून यहाँ पर काम नहीं आता है। इनका एक अलग से कानून रहता है, रूल रहता है, और उस रूल का संचालन गांव के प्रमुख या इनके समाज के जो प्रमुख है वो संचालन करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे इसका रेसेस, ठीक है, या क्या बोलते हैं, और इसके अलावा साथ साथ में भाषा का। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जनजातियों की अलग से क्या रहता है, बोली रहता है, भाषा रहता है। इनमें एक बात याद रखिएगा, इनका जो अधिकांश जो बोली है, ठीक है, ये क्या है, अलिखित है। ठीक, इन्हें क्या है प्रैक्टिस में है, जिनके अलग से लिपि नहीं है। लेकिन जो संथाली भाषा है, इनका संथाली भाषा का क्या है, अलग से लिपि है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हम टोटल देखें जनजातियों में तो 105 भाषा, इस बात को याद रखिएगा, 105 भाषा और 205 उपभाषा इनमें बोली जाती है। ठीक है जी, 105 भाषा और 205 उपभाषाएं बोली जाती है, जिनमें देखिए आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक, मंगोलाइड आदि क्या है शामिल है। इनके क्या है रेसेस हैं। ठीक है, आर्यन,
द्रविडियन, आस्ट्रिक और मंगोलाइट। हम इन्हीं में देखेंगे जनजाति कला के बारे में देखेंगे। तो इनका जनजाति जो को कला क्या रहता है, धार्मिक, जादुई और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ पर इनका जो संस्कृति है, कला है, ये क्या रहता है, महत्व के रहता है। ठीक, यहाँ पर सुंदरता को कम महत्व दिया जाता है, महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि धार्मिक और सामाजिक जो उद्देश्यों की पूर्ति को ज्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है इनकी कला में। हम नेक्स्ट देखेंगे अर्थव्यवस्था। जनजातियों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जंगल में, ठीक है, जंगल से सहजीवी संबंध रखते हैं। क्या रहते हैं जी, सहजीवी संबंध रखते हैं। ठीक है, जंगल से ये क्या रखते हैं, सहजीवी संबंध रखते हैं। ठीक है, तथा इनके जंगल सहजीवी संबंध, क्योंकि जंगल का ये रहते हैं तो क्या है आप ये, क्योंकि वहाँ के जो जंगल है उनका पूजा करेंगे, पेड़ का, ठीक, एनिमल को मानेंगे, तो बहुत सारा चीजें रहता है जो सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो हम देखेंगे जो वन विभाग इनको क्या रोजगार प्रोवाइड करते, जैसे नर्सरी में काम, ठीक है, रोपण रोपाई उसका, ठीक है, और अन्य जो काम रहता है वन रोपण से संबंधित, सिल्वीकल्चर वगैरह से, तो ये क्या है वन विभाग द्वारा काम मिलता है, जिससे इनका अर्थव्यवस्था चलता है। इसके अलावा जो वन उत्पाद में हम देखेंगे जो लघु वन उपज, तो लघु उत्पाद में इनका मुख्य रूप से डायरेक्ट मिलता है फल, शहद, ठीक है। इसके अलावा तेंदुपत्ता, ठीक है, औषधि, ये सब क्या है यहाँ पर वन से प्राप्त करते हैं, लघु उपज के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में विभिन्न प्रकार के जो कलाकारी, ठीक है, जो बांस के जो बनने वाले कलाकृति है, ठीक है, ये क्या है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इनका जो कुटीर उद्योग से क्या है अर्थव्यवस्था चलता है, क्योंकि जो ट्राइबल पीपल है मुख्यतः वन उत्पाद पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, और वन से ही क्या है इनका अर्थव्यवस्था रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे इनके विकास की उत्पत्ति की बात करेंगे तो स्वतंत्रता से पहले अगर देखा जाए तो आदिवासी जो थे, जनजाति पीपल थे, इन्हें क्या है वन संसाधनों का, ठीक है, इन्हें वन संसाधनों पर क्या है पूर्ण अधिकार था। ठीक है, जनजाति पीपल को वन संसाधनों पर पूर्ण अधिकार था स्वतंत्रता से पहले। बाद में इन्हें क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, अंकुश लगा दिया गया, और इसे अंकुश लगाने के बाद में क्या है यहाँ पर विवाद उत्पन्न होने लगा। हालांकि इस कई समिति आयोग के द्वारा इनके संरक्षण में अभियान चलाया गया, लेकिन अभियान कुछ हद तक पूरा भी हुआ और कुछ हद तक पूरा भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर समिति ने क्या कि जो प्रासंगिक जो समस्या है, तो देखिए कुछ समस्या का जो वास्तविक नहीं था, ठीक है, ऐसे जो समस्या उत्पन्न हो रहा था जो एक्चुअल में देखें तो वह वास्तविक नहीं था। इसके अलावा अधिकारों और रियायतों का दुरुपयोग, ठीक है, जो अधिकारों का क्या हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था। इसके अलावा जो ठेकेदार द्वारा शोषण, ठीक है, वहाँ के जो ठेकेदार रहते हैं, जो लोकल ठेकेदार है, उनके द्वारा क्या है यहाँ के जो लोकल पीपल का शोषण किया जाता था। ठीक है, ये क्या है मेन समस्या है। इसके अलावा जनजातीय विकास और संरक्षण, ठीक है, जनजातीय विकास और वन संपदा का संरक्षण, तो ये सब क्या है जो विकास की उत्पत्ति आपको देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ देखेंगे प्रॉब्लम इन ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, जनजातीय विकास में समस्या। तो जनजातीय विकास में क्या क्या जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका जो प्रमुख पॉइंट को हम यहाँ पर रेखांकित करेंगे। तो इस चीजों को आपको क्या है पॉइंट में दे देंगे कि जनजातीय विकास में कौन सी इसमें क्या जो समस्या नहीं है करके दे देंगे। ठीक है, तो कुछ समस्याओं को रेखांकित कर देंगे, तो आपको बहुत सटीक उत्तर लेना है, संभाल करके लेना है। ठीक है, ऐसे मामलों में तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर प्राकृतिक और तकनीकी इनपुट दोनों का खराब संसाधन का आधार, ठीक है, जिससे उत्पादन में क्या है कमी आती है। क्योंकि जो ट्राइबल पीपल का जो प्राकृतिक जो बेस में ही इन लोग को क्या रहते हैं, तो यहाँ पर जो खराब जो संसाधन रहता है, ठीक है, संसाधनों की जो कमी के आधार पर, कम तकनीकी के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर जो उत्पादन है, ठीक है, जो सही उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं हो पाता है। यह एक क्या है समस्या है, विकास नहीं हो पा रहा है। हम दूसरा चीज देखेंगे गैर जनजातियों द्वारा जनजातियों का शोषण। ठीक है, जो गैर जनजाति पीपल है, नॉन ट्राइबल पीपल है, ये क्या करते हैं, जनजातियों का अपार शोषण करते हैं। जैसे ऋण माफिया जो ऋण देते हैं उन लोग का, है ना, व्यापारी ठेकेदार, ये लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग औने पौने दाम पर उनका उत्पाद को खरीदते हैं, जिससे क्या है जनजातीय लोग क्या है प्रताड़ित होते हैं। ठीक है, क्योंकि जनजाति दिन भर क्या करते जाकर के, है ना, आदिवासी बंधु लोग क्या है मेहनत करते हैं और व्यापारी लोग उनके उत्पाद को औने पौने दाम पर खरीदते हैं। ठीक है, जिससे वजह से उसे क्या होता है शोषण होता है। ठीक है,
जो ठेकेदार है वह भी क्या करते हैं, दिन भर वन में काम करवाते हैं, ठीक है, और उसकी मेहनत के रूप में औने पौने दाम दे करके कर देती है। इससे क्या है, बहुत ही शोषण होता है। कई बार तो ऐसे होता है कि जो ठेकेदार है पूरा काम करवाता है वर्ष भर, और उसके बाद में फिर रफू चक्कर पैसे देने के टाइम में, तो इस प्रकार का भी समस्याएं देखने को मिलती है। इसके अलावा स्थायी आधार पर रोजगार के अवसर के तलाश नहीं करते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम जो आदिवासी जो पीपल हैं वो लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई पेट तो दिन तो चल रहा है, जंगल थोड़ा से मिल जा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक क्या है समस्या है, क्योंकि वो नहीं ज़्यादा नहीं तलाशते कि हमें ये स्थायी रोजगार मिले, तो ये भी बहुत बड़ा इसका समस्या है। इसके अलावा अवसरों पर जागरूकता की कमी, इन्हें क्या है, जो रोजगार के अवसर है उसकी जागरूकता में कमी पाया देखा गया है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं चलता है कि रोजगार के जो अवसर है, गवर्नमेंट की जो योजना है या अन्य जो अवसर है उनके बारे में इन्हें जानकारी नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आज हमारा जो ट्रिबल बंधु लोग हैं, जनजाति बंधु लोग हैं, क्या है, पिछड़े हुए हैं। इसके अलावा है बाहरी लोगों से शोषण का डर, ठीक है, क्योंकि अक्सर जनजाति इस चीज़ों को फेस करते आए हैं, जब जब बाहर के लोग वहाँ पर घुसे हैं उनके जंगल पे, उनके जमीन पे, ठीक है, और वो वहाँ जाकर के शोषण ही किए हैं, ठीक है, तो उन्हें इस बात का भी हमेशा डर बने रहता है कि बाहरी लोग क्या करेंगे, अगर आते हैं तो ये हमारा शोषण करेंगे, इसीलिए जल्दी ही अगर कल्याणकारी योजना भी अगर हम लेके जाते हैं तो भी हमारे जनजाति बंधु लोग हम पर क्या है, भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, प्रमुख जो कारण है जो जिसकी वजह से जनजाति लोग क्या है, विकास नहीं हो पा रहा है। संवैधानिक सुरक्षा उपायों संरक्षण में परिवर्तन, ठीक है, जो संवैधानिक संरक्षण जो उपाय है, ठीक है, इस पर क्या है, तरीका से सही रूप से प्रवर्तन नहीं है, अगर तो प्रावधान किया भी है तो वह लागू नहीं किया जाता है, जिससे वजह से प्रॉब्लम आता है। ऋण सुविधाओं की कमी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अक्सर अगर हम देखें तो ऋण सुविधाओं की कमी की वजह से आदिवासी बंधु लोग को इस प्रकार जो ऋणदाता है, माफिया है, ठीक है, उनके वजह पास से ऋण लेना पड़ता है, और ऋणदाता लोग क्या करते हैं, भयानक लोग क्या करते हैं, रकम लगा करके, इंटरेस्ट लगा करके ब्याज को वसूलते हैं, जिससे उसे साल भर की उनकी कमाई क्या है, ऋण अदा करने में ही चला जाता है, जिसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा एनजीओ की कमी, ठीक है, ऐसे एनजीओ की वहाँ पर आसपास में कमी रहता है जो उनके विकास के लिए क्या कर सके जी, प्रयास कर सके, एक अच्छी स्कीम ला सके, ठीक है, ऐसे एनजीओ की कमी की वजह से जनजातीय के विकास में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों अधिकार व रियायतें। तो अधिकार व रियायतें देखेंगे हम जनजातियों की, तो राइट एंड टू ट्राइबल। तो पहला इनके देखिए, खुले जंगलों में मुक्त चराई, ठीक है, इन्हें खुले जंगलों में मुक्त चराई कराने की अनुमति रहता है, ठीक है, अपने पशु जो रखते हैं उसे जो खुले जंगलों में ये चरा सकते हैं, ठीक है, इसकी अनुमति रहता है। दूसरा चीज है घरेलू उद्देश्यों के लिए सिर के भार का सूखी लकड़ियों का संग्रह, ठीक है, घरेलू उद्देश्य के लिए सामान्य, ठीक है, घरेलू उद्देश्य के लिए सूखी लकड़ी को सिर के भार, यानी कि उतना भार जिसे सिर में उठा करके ला सके, उतना भार का संरक्षण करने का क्या बोलते हैं, रियायती मिलता है, छूट मिलता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे मकान निर्माण व मरम्मत के लिए और कृषि उपकरणों के लिए लकड़ी व बांस, नरकट, डिब्बे आदि को हटाने का अनुमति रहता है, ठीक है, कृषि के लिए, मकान के लिए, ठीक है, लकड़ी को, डिब्बे, नरकट आदि प्राप्त करने की, डिब्बे वगैरह रहता है उसको हटाने की अनुमति रहता है, उतना इन्हें छूट प्राप्त रहता है, ठीक है। तो कृषि के लिए क्या बोलते हैं, सामान्य जो है जमीन, ठीक है, कृषि उपकरण के लिए, मकान निर्माण के लिए लकड़ी, उतना बांस, ये सब प्राप्त करने की अधिकार रहता है, अनुमति छूट दिया जाता है। हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कृषि व घरेलू उद्देश्यों के लिए पत्थरों को हटाना, ठीक है, जो वहां पर बड़े बड़े जो पत्थर रहता है, टीलर रहता है, उनको भी हटाने की क्या रहता है, अनुमति रहता है, ताकि घरेलू उद्देश्य, घर निर्माण हो सके या वहां पर खेती कर सके, तो आदि कार्यों के लिए क्या बोलते हैं, रियायत मिलती है, छूट मिलती है। इसके अलावा कृषि व घरेलू उपयोग के लिए पानी लेने का अधिकार, ठीक है, वहां जंगल से क्या बोलते हैं, पानी के लिए भी, कृषि के लिए और घरेलू उपयोग के लिए पानी लेने का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा कैटी और बांस बनाने के लिए, ठीक है, घास बनाने के लिए घास का संग्रह, ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो घास का क्या करते हैं, रस्सी निर्माण, इसके अलावा बहुत सारा चीजें बनता है, वो सब बनाने के लिए क्या रहता है, घास संग्रह करने का अधिकार रहता है, ठीक है, घास संग्रह कर सकते हैं, घास काट सकते हैं जाकर के।
नेक्स्ट है संरक्षित जीवों को छोड़ करके शिकार करने तथा मछली पकड़ने का अधिकार। ठीक है, जो कुछ जीव है जो संरक्षित जीव है उन्हें छोड़ करके बाकी जीवों का क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और क्या करते हैं, मछली पकड़ने का अधिकार रहता है। नेक्स्ट है जंगल में रहने का अधिकार। ठीक है, जंगल में रहने का अधिकार प्राप्त रहता है ट्राइबल पीपल को। हम नेक्स्ट देखेंगे इनमें जनजातीय विकास गतिविधियां। ठीक है, तो जनजातीय विकास गतिविधियां देखेंगे तो ट्राइबल डेवलपमेंट एक्टिविटी इसके अंतर्गत आता है अनुसूचित जनजातियों, है ना, को सम्मान के साथ सामाजिक तथा, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा। ठीक है जी, जो अनुसूचित जनजाति है उन्हें सम्मानजनक सम्मान के साथ क्या बोलते हैं, सुरक्षा, ठीक है, और सामाजिक बीमा दिया जाता है। ये गतिविधि है। दूसरा गतिविधि में हम देखेंगे जनजाति कल्याण योजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण। ठीक है, जनजाति कल्याण योजना में जिन्हें विभिन्न परियोजना का निर्माण किया जाता है उन्हें अनुसंधान कार्य किया कराया जाता है। ठीक है, तथा उनका मूल्यांकन भी करती है गवर्नमेंट समय समय पर, तथा सांख्यिकी तथा अन्य कार्य के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये सब क्या है, ट्राइबल एक्टिविटी है, डेवलपमेंट एक्टिविटी है। हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं जनजातियों के संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रदान करना। ठीक है, तो जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो डेवलप हो सके। हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे जनजातियों के लिए विकास कार्यक्रम का परिचय। ठीक है, उन्हें बार बार विकास कार्यक्रम का परिचय कराना चाहिए ताकि विकास कार्यक्रम से जनजाति ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। ये चीज़ें मतलब बीच में कराया जाता है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों को मान्यता और विशेष अधिकार देना, विशेष दर्जा देना। ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र है, अनुसूचित इलाका है, ठीक है, जहाँ जनजाति निवास करते हैं उन्हें विशेष दर्जा देना। ठीक है, यह भी क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट एक्टिविटी में शामिल है। सातवां है सरकार की नीति और कानून को लागू करने के लिए के माध्यम से जनजातियों को अधिकार और संरक्षण। तो इस चीजों को आपको याद रखना है कि इनमें से कौन कौन जनजातीय गतिविधियां, विकास गतिविधियां है कि नहीं है करके पूछ सकता है। ठीक है, तो खास करके विशेष संरक्षण इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा छात्रवृत्ति का प्रावधान यह भी इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख रूप से आपको ये भी बार बार पूछ देते हैं। ठीक है, विशेष दर्जा दिया जाता है यह भी। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम आपका क्या करता है, क्वेश्चन बन सकता है, आपको घुमा फिरा करके दे सकता है। तो आपको बिल्कुल इसको क्या है, याद रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या बोलते हैं जनजातियों का फॉरेस्ट विकास में क्या योगदान है उसको। नेक्स्ट है साथियों वनों के संरक्षण में जनजातियों की भूमिका, है ना। तो इसमें हम देखेंगे जनजातियों की क्या रोल है ना, रोल ऑफ ट्राइबल इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, संरक्षण में जनजातियों की क्या भूमिका है, इसके संबंध में हम बातें करेंगे। तो देखिए जनजाति कम से कम अशांति के साथ जंगल में रहते हैं। ठीक है, अर्थात ये लोग शांति के साथ जंगल में रहते हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाते, इसलिए जंगल के लिए परेशान करने वाले कोई प्रकार के एजेंट नहीं है। अर्थात वन्य जीवों को कोई प्रकार के डिस्टरबेंस नहीं होता है। जनजाति बिल्कुल, है ना, कम से कम अशांत हुए शांति के साथ जंगल के अंदर ये निवास करते हैं, जिससे जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को, पेड़ पौधों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है जनजाति पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आधुनिक प्रदूषणकारी सामग्रियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जनजाति है वह कोई प्रकार के पर्यावरण में प्रदूषण नहीं करते हैं, प्रदूषण नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कोई प्रकार के जो आधुनिक जो प्रदूषणकारी जो एजेंट है, सामग्री है, ऐसी सामग्रियों के लोग उपयोग नहीं करते हैं। क्योंकि ये जितने भी सामग्री उपयोग करते हैं जनजाति लोग, यह सब क्या है, नेचुरल रहता है। तो नेचुरल सामग्रियों को उपयोग करते हैं, इसीलिए पर्यावरण में कम से कम या न के बराबर प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है वे पौधे और जानवरों की रक्षा करते हैं क्योंकि यहाँ जानवरों और वृक्षों की पूजा करते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल पीपल लोग होते हैं, जनजाति लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पौधों की और जानवरों की रक्षा भी करते हैं जंगल में, क्योंकि ये इन पौधों को, इन वृक्षों को, है ना, इन जानवरों को पूजा करते हैं, उन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो गोंड जनजाति लोग, ठीक है, जो सरई पेड़ है, ठीक है, सोरिया रोबस्टा, जिसका साल वृक्ष का, उसे क्या करते हैं, उसमें बुढ़ा देव मानते हैं। ठीक है, और उसका पूजा करते हैं। इस प्रकार से क्या है, जो वृक्षों की पूजा करके इनके क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ये लोग जानवर को, बाहरी जो लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, जो बाहर जो शिकार करने आते हैं, उनसे भी क्या करते हैं, वहाँ के जो पशु पक्षी को की रक्षा भी करते हैं। इसके अलावा जनजातियों की उपस्थिति के कारण बाहरी लोग यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, आपको बता दूं कि जो मिजोरम, नागालैंड का जो कुछ इलाका ऐसे इलाका है जहाँ पर आप नहीं घुस सकते। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कुछ जगह जहाँ पर भील जाति के जो लोग निवास करते हैं वहाँ आप घुस नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ घुसेंगे तो फिर आपका ही शिकार हो जाएगा। ठीक है, तो जनजातियों की उपस्थिति कारण से, ठीक है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं बाहरी लोग, जिससे क्या होता है जी, स्थानीय वनस्पति और जीव वहाँ से चोरी होने से बच जाता है। ठीक है, जंगल के जो दोहन होता है उससे यहाँ की जो वनस्पति है वो क्या है, बच जाता है, बाहरी लोगों से बच जाता है, इनकी उपस्थिति मात्र से ही। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट है, ये जंगल के अंदर स्थानिक जो पौधे हैं, ठीक है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जनजातियों की ये भूमिका है। ठीक है, ये अपने सांस्कृतिक, ठीक है, तथा अन्य चीजों के वजह से क्या करते हैं, जंगल की, हमारे वन्य जीवों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे क्या होता है, वनों का संरक्षण करने में सहायता मिला है। साथियों, आज के टॉपिक में इतना ही। इसके जो एमसीक्यू के लिए हम अलग से टॉपिक बना करके इसको हम डालेंगे एमसीक्यू को, क्योंकि अगर इसी में करेंगे तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और कल के टॉपिक में हम जो एग्रोनॉमी का जो टॉपिक बचा है उसे करेंगे कंटिन्यू, और इसका एमसीक्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मेरा और हौसला बढ़ेगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाऊंगा। आप लोग वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपना राय दीजिए, क्योंकि वीडियो को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए उपयोगी बना सकूं। ठीक है, तो वीडियो के नीचे में जाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके अपना राय दीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी कंटेंट लेकर के आऊँ, ताकि हमारे एग्जाम से एक भी क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से टारगेट है, जितने भी जो क्वेश्चन आएगा फॉरेस्ट्री से 100% आपका क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, और हम अच्छे से अच्छे रेफर को, बुक्स को रेफर करते चल रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रकार के आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।